हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हम जो है इस वीडियो से डेटा स्ट्रक्चर इस लैंग्वेज की जो है लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर की सीरीज के इस फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है और किस वजह से यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? वन स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा। जो डेटा है कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उस पर क्या प्रोसेस और कैसे प्रोसेस करनी चाहिए, जो डेटा स्टोर किया है वो रिट्रीव कैसा करना चाहिए, और जो भी स्टोरेज डिवाइस है उस पर डेटा किस फॉर्मेट में जो है स्टोर करना चाहिए। ये सारी स्टडी जो है हम डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर आर अ प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट डेटा कैन बी यूज इफिशियंटली। डेटा स्ट्रक्चर ये जो है प्रोग्रामेटिक वे है, जैसे आपकी सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सेम तरीके से डेटा स्ट्रक्चर भी वन टाइप की लैंग्वेज है। और इसमें जो है डेटा जो है सिस्टमेटिकली जो है स्टोर किया जाता है। अगर सिस्टमेटिकली डेटा स्टोर हुआ तो क्या है, यूजर जो है उसे इफिशिएंटली एक्सेस कर सकता है। तो इफिशिएंट वे से जो है डेटा स्टोर करने के लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, व्हाई लर्न द डेटा स्ट्रक्चर। हमें डेटा स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज है ये क्यों सीखनी चाहिए? तो इसके रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the way data is stored, and the term algorithm is used to describe the way data is processed। तो डेटा स्ट्रक्चर ये जो लैंग्वेज है और ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो टर्म्स आती है। फर्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द वे ऑफ डेटा इज स्टोर्ड। जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो स्टोर करने का जो वे है ये जो है डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या डिस्क्राइब करती है? वे द डेटा इज प्रोसेस। तो डेटा किस टाइप में प्रोसेस किया जाएगा, तो ये जो टर्म है डिस्क्राइब करती है एल्गोरिदम। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आर इंटर रिलेटेड। चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द काइंड ऑफ एल्गोरिदम you might use, and choosing the algorithm affect the data structure we use। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स ये टर्म जो है इंटर रिलेटेड टर्म है। आप जो है डेटा स्ट्रक्चर जिस टाइप का यूज करेंगे उस वजह से आपका जो एल्गोरिदम है उसमें जो है चेंजेस आ जाएंगे, और आप एल्गोरिदम जिस तरीके से राइट करेंगे उस वजह से आपके डेटा स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो बोथ टर्म है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये जो टर्म है इंटर रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट रीजन है, लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विल हेल्प यू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। तो अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आपको ही मालूम है कि एल्गोरिदम जो है फर्स्ट टर्म है। आपको जो भी प्रॉब्लम दिया होगा उसका जो है आपको एल्गोरिदम राइट करना पड़ता है सबसे पहले, और बाद में जाकर उस पर जो है आपको प्रोग्राम जो है किसी ना किसी लैंग्वेज में बनाना पड़ता है। तो एल्गोरिदम जो है बेसिक टर्म है। अगर आपको बेटर प्रोग्रामर बनना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ये बोथ टर्म जो है सीखना जरूरी है। यू विल एबल टू राइट अ कोड दैट इज मोर इफिशिएंट एंड मोर रिलायबल। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ये दोनों जो बेसिक टर्म है अगर आपको मालूम होगी तो आप जो भी कोड राइट करेंगे वो जो है इफिशिएंट और रिलायबल कोड होगा आपके प्रॉब्लम का। और लास्ट वन रीजन है, you will also be able to solve problems more quickly and more effectively। अगर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है अगर वो इफेक्टिवली और क्विकली जो है सॉल्व करने हैं तो आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ये जो बोथ टर्म्स है आपको मालूम होनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सारे रीजंस है हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है,
डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट इज यूजुअली चूज फॉर द इफिशिएंट एक्सेस टू डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? का डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, डेटा का मैनेजमेंट करने के लिए, और डेटा का जो है स्टोरेज फॉर्मेट क्या है, ये जो है सभी स्पेसिफाई करने के लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और ये सभी अगर किए गए तो क्या होगा, जो डेटा है वो जो है इफिशिएंटली एक्सेस होगा। इसके लिए जो है फॉर एग्जांपल्स है डेटा स्ट्रक्चर के एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो ये सारे जो एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं, ये जो है हम बाद में देखने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये आपके समझ में आने के लिए वन सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास मोबाइल है, ओके, तो मोबाइल में जो है कॉल लॉग्स आते हैं, यानी आपको न्यू कॉल आ गया तो वो कॉल जो है आपको टॉप को दिखता है। तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के वजह से ही है। तो ये जो कॉल लॉग है आपके मोबाइल में, ये मेंटेन करने के लिए जो है क्यों ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका यूज किया गया है। तो एक वन अनदर एग्जांपल है लिंक लिस्ट का। आप जो है आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट सेव कर देते हैं, तो कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए क्या है, आपको जो भी मोबाइल नंबर है आपके फ्रेंड का, उसे जो है कोई ना कोई आप नाम दे देते हैं। तो आपने जो आपका फ्रेंड का नाम लिखा है, सपोज आपके फ्रेंड का नाम आपने लिया है राहुल, तो क्या हो जाएगा कि राहुल नाम के साथ जो है उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है कनेक्ट हो जाता है। आपको जब भी कॉल करना पड़ता है तो आप जो है क्या करते हैं, राहुल सर्च करते हैं और राहुल के नाम पर क्लिक करते हैं। लेकिन राहुल के नाम पर आप जब भी क्लिक करते हैं तो उसके साथ जो मोबाइल नंबर सेव कर दिया है उससे जो है कॉलिंग होता है। तो ये जो टर्म है डेटा स्ट्रक्चर में, इसे जो है लिंक लिस्ट कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में आप जितने सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं उस सब में जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल सिर्फ मोबाइल में ही यूज होते हैं ऐसा नहीं है, जहां जहां डेटा है वहां ये सारी टर्म जो है यूज होती है। लेकिन आप जो है मोबाइल हर दिन देखते हैं, इस वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं जो है आपको मोबाइल के एग्जांपल दे रहा हूं। तो नेक्स्ट टर्म है नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है? तो फर्स्ट वन है स्टोरिंग डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इन द डीबीएमएस। तो जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए जो है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस कंसेप्ट का जो है यूज किया जाता है। तो इस डीबीएमएस में डेटा इस स्ट्रक्चर में जो है स्टोर करना चाहिए वो जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफाई करता है। क्योंकि हर एक एट्रीब्यूट का जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेट अगर स्पेसिफाई कर दिया तो उसमें जो है एक्यूरेट डेटा जाएगा। तो इसलिए जो है डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है फॉर स्पेसिफाइंग द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड करस्पॉन्डिंग structure used to store that record. Then next one point है managing resources and services. Operating system resources and services are enabled through the use of data structure such as linked list for memory allocation as well as प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। जो आपकी मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी मोबाइल की जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इनमें भी जो रिसोर्सेस है और जो सर्विसेस है जो मैनेज करने के लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके लैपटॉप पर जो है कोई ना कोई फाइल सेव कर दी तो आपके फाइल जो है हार्ड डिस्क पर सेव हो जाती है। तो वो उसका जो लोकेशन है, आप जो है फाइल सेव करते समय क्या करते हैं, आपके फाइल को कोई ना कोई नेम दे देते हैं और जो लोकेशन है फाइल की वो जो है आप उस नेम से जो है एक्सेस करते हैं। आपको जब भी फाइल ओपन करनी पड़ती है तो आप जो है उस नेम पर जो है डबल क्लिक कर देते हैं, तो जिस लोकेशन को आपकी फाइल सेव है उस लोकेशन की फाइल जो है आपको ओपन हो जाती है। इसके लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर की लिंक लिस्ट ये जो है कंसेप्ट का यूज किया जाता है फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी। और आपकी सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है तो वो प्रोसेसर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो है एलोकेट किया जाता है, तो उसके लिए जो है क्यू ये जो कंसेप्ट है इसका जो है यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है रिसोर्सेस मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन नीड है डेटा एक्सचेंज।
Data structure defines the organization of information shared between the application such as TCP IP पैकेट्स। तो आपको मालूम ही होगा डेटा जो है डिफरेंट लोकेशन में जो है एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसका नाम है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो भी आपका डेटा है उसको जो है स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस आईपी एड्रेस पर जाने के बाद डेटा जो है अगेन जो डेटा के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है उसे जो है कलेक्ट करके डेटा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसके लिए भी डेटा एक्सचेंज करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन नीड है ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग। डेटा जो है सॉर्टिंग करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे जो है सॉर्टिंग टेक्निक है, जैसे कि बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। ये सारी जो है सॉर्टिंग टेक्निक है फॉर सॉर्टिंग द डेटा। और ऑर्डरिंग करने के लिए जो है प्रायोरिटी क्यू नाम की जो है कंसेप्ट यूज की जाती है, जो हम क्यू जो टॉपिक है हमारा उसमें डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन नीड है इंडेक्सिंग। अगर आपको जो भी आपने डेटा सेव किया है उसकी जो है आपको इंडेक्स प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए जो है बीटा ट्री इस कंसेप्ट का जो है यूज किया जाता है फॉर इंडेक्सिंग द ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटा के उसे जो है इंडेक्सिंग करने के लिए जो है बीटा ट्री ये जो कंसेप्ट है यूज की जाती है। ये जो कंसेप्ट है हम ट्री जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन नीड है सर्चिंग। तो डिफरेंट डेटा जो है हमें सर्च करना पड़ता है, तो सर्चिंग करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो सर्चिंग में जो है जनरली टू टेक्निक्स होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्चिंग मेथड जो है डेटा ऑब्जेक्ट सर्च करने की, ये जो है फास्ट सर्चिंग मेथड है। तो ये सारे जो है नीड्स है ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर के, डेटा स्ट्रक्चर के ये सारी नीड्स है, इस वजह से जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है हम सीखने वाले हैं। तो इतनी सारी जो है नीड्स है डेटा स्ट्रक्चर की, इस वजह से जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन। डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय द एडीटी व्हिच प्रोवाइड्स अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो है एब्स्ट्रैक्शन जो है ये सबसे मेन कंसेप्ट है। तो इसके लिए जो है एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इस कंसेप्ट का जो है यूज किया जाता है। और डेटा स्ट्रक्चर में जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो है एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सी प्रोग्रामिंग ये जो लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें जो है एरे नाम की कंसेप्ट है। सपोज आपने एरे डिक्लेयर कर दिया इंट ए ऑफ 100, तो ये जो एरे आपने स्पेसिफाई किया है उसमें जो है आप 100 वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी आप 100 वैल्यू के कलेक्शन को ओनली वन नेम दिया है आपने ए। तो इस तरीके से जो है डेटा का जो है एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है, तो इसे जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। डेटा स्ट्रक्चर यूसेज कैन सिंपली इंकरेज रीयूजेबिलिटी इन लॉन्ग रन एज वेल। तो डेटा स्ट्रक्चर में जितनी सारी कंसेप्ट है उसका जो है हम रीयूज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है इफिशियंसी। डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा इन द स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा जो है डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। किस स्टोरेज डिवाइस में किस फॉर्मेट में जो है डेटा स्टोर करना चाहिए, तो आपकी स्टोरेज मेमोरी जो है इफिशिएंटली यूज होगी, ये जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफाई करता है। तो इस वजह से आप जो भी स्टोरेज डिवाइस की आपकी मेमोरी है उसका अगर इफिशिएंट जो है यूज होना चाहिए तो उसके लिए जो है डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है सिक्योर। इट इज सिक्योर वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रक्चर जो है सबसे सिक्योर वे है फॉर स्टोरिंग द डेटा। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है कन्वीनियंस। डेटा स्ट्रक्चर यूसेज प्रोवाइड कन्वीनियंस व्हाइल रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस में, अगर वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा तो जब भी आपको उसकी नीड होगी या फिर यूजर को उसकी नीड होगी तो वो जो डेटा है आप इफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसे जो है कन्वीनियंस कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है सेव टाइम। यूसेज ऑफ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर कैन हेल्प प्रोग्रामर save lot of time or processing time while operations such as storage, retrieving, processing of data।
तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया तो जो भी डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब भी प्रोग्रामर को या फिर यूजर को डेटा जो है रिट्रीव करना है तो वो जो है इफिशियंटली जो है रिट्रीव हो जाएगा, फास्टली रिट्रीव हो जाएगा। इससे जो है टाइम जो है सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है इंडेक्सिंग। इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस लाइक इंडेक्सिंग विद द हेल्प ऑफ हैश टेबल एंड एरेज। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है इंडेक्सिंग जो है करने के लिए जो है हेल्प करता है। इसमें जो हैश टेबल नाम की कंसेप्ट है या फिर एरे जो है, ये सारी कंसेप्ट जो है इंडेक्सिंग के लिए जो है यूज की जाती है। और लास्ट वन एडवांटेज है सॉल्व मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो कंसेप्ट है वो जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे क्यू है, ग्राफ है, ट्री है, ये सारी कंसेप्ट जो है मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। तो ये सारे जो है डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हैं। देन नेक्स्ट वन हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन डिसएडवांटेज है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। एन एप्लीकेशन यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स highly qualified professional resources to manage the operations related to data structure। तो डेटा स्ट्रक्चर का मेन डिसएडवांटेज है कि डेटा स्ट्रक्चर इस कंसेप्ट का यूज करने के लिए जो है आपके पास जो है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, तभी जो है डेटा स्ट्रक्चर की कंसेप्ट जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है मेन डिसएडवांटेज है। देन नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज है इंक्रीज कॉस्ट। बिगर द एप्लीकेशन और डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व in creating and maintaining applications, more is the requirement of manpower. This can increase maintaining data structure cost। तो अगर आपको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए तो क्या होगा कि उनकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको एप्लीकेशन जो है इफिशिएंटली जो है यूज करना है और इफिशिएंटली मैनेज करना है तो आपको जो है मैन पावर ज्यादा लगेगी। इस वजह से जो है एप्लीकेशन की कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज है इंक्रीज टाइम। डेटा स्ट्रक्चर वे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड मे रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। डेटा स्ट्रक्चर में जो सारे एल्गोरिदम्स है वो जो है कॉम्प्लेक्स है, तो उस वजह से जो है आपका टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम तो इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट वन डिसएडवांटेज है complex operation। complex operation can be performed which may require dedicated professional। जो भी complex operation है डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे ट्री है, ग्राफ है, इसमें जो सारे ऑपरेशन है वो complex operation है, तो वो परफॉर्म करने के लिए जो है आपको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लगेंगे। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये जो 4 है ये डिसएडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर के। ये सारे डिसएडवांटेज भी हुए तो भी डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस जो है सबसे ज्यादा है। और डेटा स्ट्रक्चर की जो सारी कंसेप्ट है वो ज्यादातर जो है आईटी इंडस्ट्री में यूज होती है और मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसे भी सॉल्व करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर की कंसेप्ट जो है यूज होती है। तो डिसएडवांटेजेस से एडवांटेजेस जो है डेटा स्ट्रक्चर के ज्यादा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की नीड्स, डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डेटा स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। आप जो ये डेटा स्ट्रक्चर इस लैंग्वेज की जो हमने लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है ये अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।